हेलो साथियों, नमस्कार। विजन परिवार स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज हम लोग पिछले उसी सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे क्यू की। घन आपको पढ़ाया जा रहा था, उसमें कई सारे क्वेश्चंस आपने देखे। किसी भी घन को कैसे फिल किया जाएगा ये आपने पढ़ा, और इसके पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि घन को कैसे काटा जाता है। आज हम उसके आगे निकलते हैं और आज जानने वाले हैं क्या, घन की सतहों पर रंग को कैसे बताना है। बोलो। तो आज के लिए आप लोग अपना हेडिंग डाल लेंगे, अपना टॉपिक आज जो स्टार्ट करेंगे, घन की सतहों पर रंग बताना। तो यहाँ पर जब घन की सतहों पर रंग बताने की बात की जाएगी तो एक बात ये याद रखनी है कि पहले तो घन किस तरह से रंगा गया था। बड़ा घन, जैसे हम ये कह सकते हैं एक बड़ा घन है, उसकी टोटल सतह कितनी होती हैं? 6 सतह हैं। और 6 सतहों को अगर रंग के हम उसको काटते हैं तो क्या स्थिति बनती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बार सोच करके देखिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई क्यू है और इस क्यू को आप काटना चाहते हैं। आप चाहते हैं इस क्यू को क्या काटना, तो आपने इसका एक ऑपरेशन किया, आपने इसको काट दिया। काटने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ चीजें आपको समझनी है। ये क्या होता है, ये इसको हम कोना कहते हैं, कॉर्नर। ठीक है। अगर ये कॉर्नर है तो ये क्या होती है, ये किनारा है। गौर से यही बात समझनी है। अगर इस किनारे से कोई तुम क्यू निकालते हो तो इस पे कलर होगा और इस पे कलर होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि किनारे से अगर कोई भी क्यू निकालोगे तो आपको 2 सतह रंगीन प्राप्त होंगी। ये तब होगा जब ये पूरा बड़ा घन क्या है, किसी न किसी रूप में रंगा हुआ हो। यस या नो? अगर आप यहां से निकालते हो और ये पहले से पूरा कलर्ड है तो आपकी ये सतह, ये सतह और ये सतह, यानी कोने से निकालोगे तो कितनी सतह रंगीन होंगी? 3 सतह रंगीन होंगी। और आप सीधे सरफेस से निकाल देते हो तो देखो, सामने से अगर ऐसे निकालोगे तो एक सतह रंगीन ही तो प्राप्त होगी। उसके साइड से और अंदर वाली सभी सतह कैसी होंगी? बिना रंग की होंगी। खैर, अभी बातें आपको कम समझ में आ रही होंगी, पर मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको नोट कराता हुआ आगे बढ़ूंगा, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप लोग पॉइंट टू पॉइंट कुछ बातें लिखेंगे। ये सारे बिंदु अपने कॉपियों में नोट जरूर करना, क्योंकि अगर नहीं किए तो हवा में चीजें समझ में नहीं आती हैं। चलते हैं, देखते हैं। यदि किसी बड़े घन को छोटे छोटे, यदि किसी बड़े रंगीन घन को, ऐसे लिख दो, यदि किसी बड़े रंगीन घन को छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तो उसकी एक अथवा 2 अथवा अधिकतम 3 सतह रंगीन प्राप्त होती हैं। 3 सतह रंगीन प्राप्त होती हैं। पहला बिंदु आप सभी अपनी कॉपियों में अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि किसी बड़े रंगीन घन को आप उसको छोटे छोटे घनों में काट देते हो, जैसा कि कल हम लोगों ने काटना ही सीखा था। एक बड़े से घन को क्या किया था?
अलग अलग हिस्सों में काट के मैंने ये कहा था कितने नए छोटे छोटे घन बनेंगे, तो ऐसे सवालों को आपने कल किया था। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा घन है जो रंगीन है और बड़ा घन है, उसको काटते हो तो इसके बाद आपको क्या होगा, या तो एक सतह रंगीन मिलेगी, या दो मिल सकती हैं, या अधिकतम कितनी, तीन। जब मैंने अधिकतम तीन कहा तो इससे एक बात एकदम से क्लियर हो गई। वो बात क्या है, इसको देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में यहां लिखता हूं, कोई दिक्कत? देखिए, किसी भी रंगीन घन की या रंगीन घन को जब छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो उस छोटे घन की फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ, 4, 5 या 6 सतह कभी रंगीन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। यहां से एक बात क्लियर होते हुए नजर आ रही है कि अगर मैं ये प्रश्न करूं कि अगर मान लीजिए एक बड़े घन को छोटे छोटे 64 छोटे घनों में काटा जाता, कितने में, 64 छोटे घनों में, और मैं आपसे अगर ये कहूं कि बताओ उसकी 4 सतह रंगीन घन कितने होंगे छोटे, या मैं आपसे कहता हूं कि 5 सतह रंगीन घन बताइए कितने होंगे, 6 सतह रंगीन घन बताओ कितने होंगे, तो इनके जवाब 0 होंगे, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। अधिकतम की बात हमने यहाँ पर आपसे पहले ही कह दिया कि अगर मैक्सिमम कलर्ड कोई सरफेस मिलेगी छोटे घनों की तो 3 मिल सकती हैं। तो कभी भी छोटे छोटे घनों की 4, 5, 6 सतह रंगीन नहीं होती हैं। इस पॉइंट को सबके दिमाग में आना अनिवार्य है। इसके बाद एक और बात आपको जाननी है कि छोटे छोटे घनों के, या ऐसे लिख लो, जब एक बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं, छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो विपरीत छोटे घनों की, तो छोटे घनों की या छोटे घनों की विपरीत सतह कभी भी रंगीन नहीं प्राप्त होती, रंगीन प्राप्त नहीं होती। एक बिंदु आपके दिमाग में यह भी रहना चाहिए, क्या रहेगा, कि अगर आपने एक बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटा है तो जो छोटे घन आपको प्राप्त होने वाले हैं उनमें उनकी अगर कोई विपरीत सतह है, या आपसे मैं ऐसे कह दूं कि एक बड़े घन से जब छोटे छोटे घन काटे गए तो ऐसे कितने घन हैं जिनकी विपरीत सतह रंगीन थी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, विपरीत सतह रंगीन थी। ऐसा कोई जवाब पूछेगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि अगर आप छोटे छोटे, एक बार सोच के देखो, इस कॉर्नर से अगर आप छोटा घन निकालते भी हैं, या मैं इस वाले चित्र से आपको बता रहा हूं, आपने इस कॉर्नर से, मैं एक और दूसरे कलर को लेके आपको समझा रहा हूं, मान लो आपने इस कॉर्नर से एक छोटा घन प्राप्त किया, ये, बोलो हाँ या ना, तो ये वाली ऊपर की सतह है ना, इसकी नीचे की सतह रंगीन नहीं हो पाएगी। इसकी फ्रंट की जो सरफेस है ये, इसके बैक में जो सतह कट के बाहर आएगी वो रंगीन नहीं होगी। ऐसी ये सतह है कौन सी, लेफ्ट की, तो इसके राइट से जो कट के सतह बाहर होगी वो रंगीन नहीं होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि कभी भी विपरीत सतह रंगीन नहीं हो सकती। आप खुद भी देखो, इस कॉर्नर से अगर कोई क्यू निकाल दो तो उसके अंदर पे 3 सतह जो होंगी अंदर वाली, जो विपरीत सतह के नाम से जानी जाएंगी, वो क्या ऐसा संभव है कि विपरीत सतह रंगीन प्राप्त हो?
ऊपर की नीचे वाली रंगीन होगी? नहीं। फ्रंट की बैक वाली रंगीन होगी? नहीं। इधर से अगर कोई अंदर से सतह कट के बाहर आ रही होगी तो क्या होगी? रंगीन नहीं। तो मैंने क्या समझाया? विपरीत सतह कभी भी रंगीन छोटे छोटे घनों को काटने के बाद नहीं होती है। और एक बात मैंने ये बताई कि कॉर्नर के अलावा आप कहाँ से काट सकते थे? या तो आप किनारे से काटते, तो छत और वो, इसका मतलब किनारे से कितनी सतह निकल सकती है रंगीन? 2। यस या नो? या आप कोने से निकालेंगे 3, या तुम सतह से काट के निकालोगे तो लगभग मतलब एक ही निकलेगी। अब आपसे कोई ये कहता है कि 4 या 5 या 6 सतह रंगीन वाले घन बता दीजिए, तो आंसर क्या हो गया? तो अब तक 2 के आंसर आपको कन्फर्म है, जिनके आंसर 0 ही रहने हैं। किस किस के? मैं अगर ये कहूं कि एक बड़े घन को काट करके छोटे छोटे 8 घन बनाए जाते हैं, बताइए ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 4 सतह रंगीन होंगी, 5 सतह रंगीन होंगी, 6 सतह रंगीन होंगी, विपरीत सतह रंगीन होंगी? आंसर 0 है। अभी तक हम लोगों ने आंसर निकालना नहीं सीखा, बल्कि ये सीख लिया कि किसका आंसर 0 हो सकता है। तो 0 वाला आंसर अपने दिमाग में अभी से रखोगे। और मैंने आपसे क्या कहा? अधिकतम अगर हो सकती है तो 1 सतह रंगीन होगी, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। और कोई कहे कि न्यूनतम क्या हो सकता है रंगीन सतह? तो 0। न्यूनतम का मतलब यही तो हुआ कि आप सतह ऐसी भी पाएंगे जिसपे कोई रंग नहीं भी होगा। इसको हम लोग समझते हैं। अब यहां से कुछ और भी बातें हैं जिनको हम नोट करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट आपके कितने हो चुके हैं अभी? 3। चौथा पॉइंट देखिएगा। अच्छा लग रहा है? समझने में आ रही चीजें? पता, ऐसे चैप्टर पढ़ाना थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए लगता है कि इन पर बहुत ज़्यादा बच्चे अध्ययन नहीं करते और टीचर्स भी उतना ध्यान नहीं देते। तो मुझे ऐसा लगता रहता है कि जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो बच्चे को क्लॉक कैलेंडर और वो सब याद आएगा कि डायरेक्शन इतनी आसान थी, वो कहाँ फंसा दिया जाके। तो हर चैप्टर अपना अपना एक क्या रखता है? वजूद रखता है, अपनी एक वैल्यू रखता है। अब हो सकता है कोई चैप्टर आसान हो, कोई कठिन हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ेंगे नहीं। आपको हर चैप्टर से उतना ही लगाव होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4 होगा आपका। लिखेंगे एक सतह रंगीन घन, एक सतह रंगीन घन, एक सतह रंगीन घन बड़े घन की सतह से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? सतह से प्राप्त होते हैं। सतह से, सरफेस से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होंगे? अगर आपका कोई छोटा घन है और उस पर आप एक सतह रंगीन देख रहे हो, तो एक सतह रंगीन प्राप्त होने का एक ही तरीका है कि बड़े घन की सतह से उसको निकाला गया हो। कहां से निकाला गया हो? अगर ये बड़ा घन था, इसकी सतह से कोई घन बाहर किया जाएगा काट के, इस बड़ी सतह से कोई घन यहाँ से काट के बाहर होगा, तो उस तरफ जो कलर होगा वही तो कलर्ड होगा। बोलो हाँ या ना? या मान लो इधर से ये दीवार कलर्ड होगी तो इधर वाला ही एक जो सरफेस होगा वही कलर्ड होगा, अन्य सभी नहीं हो सकते। तो ऐसे ही समझना है। दूसरी बात देखिए, दो सतह, क्या दो सतह, दो सतह रंगीन घन, दो सतह रंगीन घन, ये बातें पहले भी पढ़ी है आपने क्या? दो सतह रंगीन घन किनारे से प्राप्त होते हैं। कहां से? किनारे से। अब बड़े ही घन से होंगे, अब तुम कॉमन चीजें थोड़ी समझते रहिएगा। दो सतह रंगीन घन किनारे से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? किनारे से। बोलो यस या नो? दो सतह रंगीन घन हमेशा कहां से मिलेंगे? ये किनारा बोला जाता है, नदी का किनारा, वैसे ही इस क्यू का किनारा। किनारा हमेशा दो सतह को अटैच करता है। किनारा कितनी सतह को अटैच करता है? दो को। तो जब दो को करेगा तो दो ही तो आपकी रंगीन सतह मिल सकती है या नहीं मिल सकती? बताओ। अब तीसरी बात समझो, तीन सतह रंगीन घन, तीन सतह रंगीन घन, रंगीन घन कोने से प्राप्त होते हैं। कहां से? कोने से, कॉर्नर से। कोने से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? कोने से। और आपको मैं एक बात और अच्छी बता दूं, कल तक आपने ऐसा पढ़ा था मेरे से ही कि सतह टोटल 6 होती हैं,
किनारे टोटल 12 होते हैं, यस या नो, और कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगर हम ये कहें कि 8 कोने से कोई क्यू निकाला जा रहा छोटा, तो 3 सतह के रंगीन टोटल घन कितने प्राप्त हो सकते हैं? एक इसका आंसर बिल्कुल आपको ऐसे ही याद करना और हमेशा इसका जवाब यही रहा करेगा। अगर तुमसे कभी कोई ये पूछे कि 3 सतह रंगीन घन बताओ जब पूरा बड़ा घन कैसा हो? रंगीन हो, तो इसका आंसर पहले से ही फिक्स है, कितना रहेगा? 8 रहेगा, क्योंकि 8 ही आपके क्या होते हैं? कोने। तो 8 कोने होते, तो 8 कोनों से अगर एक एक करके निकालोगे तो उसकी सभी की 3 सतह कैसी होंगी? रंगीन होंगी। एक इस सवाल का जवाब आपको हमेशा अपने याद रखना है। अभी तक मैंने वो सवाल आपको बता दिए हैं जिनके आंसर फिक्स हैं, उनको नहीं बदला जा सकता। जैसे 3 सतह रंगीन घन 0, 4 सतह रंगीन घन 0, 5 सतह रंगीन घन 0, विपरीत सतह रंगीन घन प्राप्त करने होंगे तो 0। अगर आपसे कोई कहता कि 3 सतह रंगीन घन प्राप्त होते हैं तो कितने? 8। अब एक वैल्यू आ रही है, इसको दिमाग में रखिएगा, यस या नो। तो 3 सतह रंगीन घन कितने होंगे? 8 होंगे। यहाँ तक कि कोई दिक्कत अगर किसी को लगी हो तो मेरे को बता दे, बोलो यस या नो। इसको नोट करते रहिएगा, एक बार अच्छे से नोट कर लो, कहीं से कोई दिक्कत किसी को नहीं बननी चाहिए। बोलिए हाँ या ना, बोलो। अब कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको अपने अपने दिमाग में बैठाना है, याद करके रखना है। देखिए, पहला फॉर्मूला आपको देखना है, 2 सतह रंगीन घन, 2 सतह, ये तभी के लिए फॉर्मूला वैलिड होगा, ध्यान रखना। अभी मैं जो समझा रहा हूं, जब पूरा का पूरा क्यू कैसा हो? कलर्ड हो। तो 2 सतह रंगीन घन, इससे पहले एक सतह रंगीन घन देख लेते हैं, ठीक है? एक सतह देख लो, 2 सतह बाद में देखेंगे। एक सतह रंगीन घन, तो क्या बता रहे? अच्छा, यहाँ घन लिखना है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, ऑनलाइन वाले भी समझ रहे होंगे, घन है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो एक सतह रंगीन घन का फॉर्मूला जानते हैं? x-2 पे पावर 6, ध्यान रखिए। हाँ, x-2 पे पावर 2 है, यही तो होगा। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं, ऐसा तो कोई नहीं जो x ना समझता हो। हम तुमको एक आइडिया दे रहे हैं, ये क्या है? 6 का गुणा मैंने क्या किया? रिक्वायर्ड सरफेसेस। अब अगर मान लो पूरा ही सतह रंगीन घन आपको दे दिया गया, तो इसका मतलब उसकी 6 सतह रंगीन होंगी। एक बड़े घन को अगर आपने कंप्लीट रंगा हुआ लिया है, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड सरफेस कितनी है? 6 है। तो मैं एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, x-2 पे पावर 2, मतलब इस पूरे पे पावर 2 इंटू 6। ये 6 क्या है? रंगीन सतह हैं। कितनी है? अब पूरा घन रंगा होगा तो उसकी सभी सतह रंगीन 6 होंगी, तो हम इस तरह के सूत्र में उसको देख रहे होंगे। बोलो यस या नो। अगली बात देखते हैं, दूसरा देखो, 2 सतह रंगीन घन। अब 2 सतह रंगीन घन कहां से प्राप्त होते हैं? किनारे से। किनारे टोटल कितने होते हैं? तो इसका फॉर्मूला देखो, x-2 पे पावर नहीं लगेगा, पावर 1 होगा, पर इनटू में कितना? तो ये बताओ, जब पूरा बड़ा घन आपका कलर्ड है तो आपको रिक्वायर किनारे कितने मिलेंगे? सभी लेने पड़ेंगे उसके 12 किनारे। तो ये क्या है? रंगीन किनारे। यानी रंगीन किनारे कितने होंगे? सभी के सभी 12 होंगे। बोलो हाँ या ना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं कि 3 सतह रंगीन घन, 3 सतह रंगीन घन, कितने लोग फॉर्मूला जानते हैं? है कोई ऐसा जिसको सूत्र पता हो? इसका कोई फॉर्मूला बेटा नहीं होता। 8 ही इसका आंसर है, जो कि मैंने अभी पीछे आपको बताया भी था। तो इसके लिए तुम कोई अपने दिमाग में फॉर्मूला याद नहीं करोगे। आखिरी में एक बात याद और करनी है, वो ये है,
नो, नो का मतलब कोई सतह रंगीन ना हो। ऐसे घन पूछे जाएं जिसकी कोई सतह रंगीन ना हो तो फॉर्मूला बनता है x माइनस टू पे पावर थ्री, x माइनस टू पे पावर थ्री। इससे आपको क्या प्राप्त होगा कि उसमें ऐसे कितने छोटे छोटे घन हैं जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं, मतलब जो छोटे क्यूब बनेंगे उसकी कोई सतह कैसी होगी, रंगीन नहीं होगी। ऐसा आपसे सवाल यहां पर बनाने की कोशिश की जाएगी। बोलो हाँ या ना, बताइए, आगे बढ़ा जाए। इस इन बिंदुओं में किसी को कोई डाउट तो हो तो बता दीजिए, कोई भी डाउट किसी को नहीं होगा। अब हम सीधे सीधे कुछ सवाल उठा लेते हैं और पहला सवाल आप सबके सामने रख रहा हूं। मैं चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब आप सभी के सामने हो। क्वेश्चन आज का देखते हैं, पहला क्या है। देखिए, मैं कहता हूं एक बड़े घन को, एक बड़े रंगीन घन को 64 छोटे छोटे 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, काटा जाता है। तो काटा जाता है। पहला सवाल है एक सतह रंगीन घन, एक सतह रंगीन घन दूसरा सवाल है दो सतह रंगीन घन, तीसरा सवाल है तीन सतह रंगीन घन, चौथा सवाल है चार सतह रंगीन घन। सही है ना, चार सतह रंगीन घन। पांचवा सवाल है पांच सतह रंगीन घन, पांच सतह रंगीन घन। छठा सवाल है छह सतह रंगीन घन। सातवां सवाल है कोई सतह रंगीन ना हो। ये थोड़ी सी भाषा समझना, कोई सतह रंगीन ना हो ऐसे घनों की संख्या। और आठवां सवाल है विपरीत सतह रंगीन घन, विपरीत सतह रंगीन घन। सवाल तो एक है पर मैंने आपसे बहुत सारे सवालों का एक साथ जिक्र करने के लिए जिम्मा उठा लिया है। बोलो हाँ या ना। एक सतह रंगीन घन की जब चर्चा होगी तो आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आएगा। पहले तो ये देख लो कि कितने छोटे घन थे। तो यहां से एक्स क्यू की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 64 थी ना। तो एक्स कितना निकल आएगा, तो एक्स का मन में दिमाग में ये लेकर के चलोगे कि नंबर कितना है, 4 है। एक्स की वैल्यू 4 है। अब बताओ एक सतह रंगीन घन का फॉर्मूला क्या दिया था मैंने आपको, एक्स माइनस टू पे पावर 2 इंटू 6। क्योंकि सतह से ही एक रंगीन घन प्राप्त होता है तो 6 सतह होती हैं, तो 6 का गुणा अगर फॉर्मूले में है तो एक सतह रंगीन आप निकाल रहे हो, उसका मतलब ये है। अब बताओ एक्स का वैल्यू 4 है, 4 से 2 आप माइनस करेंगे इसका स्क्वायर इंटू 6। तो बताओ दो ही तो बचे, 2 का 4, 2 का स्क्वायर 4 और 6 चौकू 24। तो इसका जवाब कितना हो जाता, 24। यानी इन 64 में 24 कैसे क्यों हैं, जिनकी एक सतह रंगीन है। यस या नो। दो सतह रंगीन की बात करेंगे तो अब मैं डायरेक्ट लगाऊं या फॉर्मूला बताऊं। फॉर्मूला है x, अभी पीछे बताया, x माइनस के 2 इंटू 12। तो x की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 2 इंटू 12। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 2 घटाओगे 12 से गुणा करोगे 24। यानी कि दोबारा से आपका दो सतह रंगीन घन कितने प्राप्त हो गए, 24। और तीन सतह रंगीन घन तो ऑटोमेटिकली आपको पता होते हैं, उसका आंसर कितना रहना है, 8।
अब 4 सतह रंगीन घन, अब 4 सतह रंगीन घन का कोई आंसर ही नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा? शून्य। का ये 0 होगा? हैं? शून्य नहीं हो सकता? हो सकता है। सीबीएसई वालों के लिए क्या होगा? 0। हमारे लिए शून्य है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे तो जवाब इधर से भी कुछ मिलेंगे। 5 सतह रंगीन घन, इसके आंसर किधर लिख दें? थोड़ा सा हम इसके लिए जगह बनाते हैं। देखिए 5 सतह रंगीन कितने हो जाएंगे? 0। कितने होंगे? 0। 6 सतह कितने होंगे? 0। विपरीत सतह वाला आंसर भी 0 यानी शून्य। अब कोई सतह रंगीन ना हो, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था x - 2 पे पावर 3। अब x की वैल्यू कितनी है? 4। x - 2 पे पावर 3, यानी कि अगर यहां से 2 घटाओगे तो 8। 2 की पावर 3 हो जाएगी। 2 की पावर 3 का मतलब 8। अब इतनी छोटी कैलकुलेशन सॉल्व कर लेना आप लोग। तो टोटल मिला के आपके पास जो स्थिति बन सकती थी सवालों को लेकर के, वो इतनी थी। बोलो हाँ या ना? पूरा सवाल एक बार ढंग से देख लीजिए। किसी को अगर समझने में कोई बात दिक्कत लग रही हो तो अभी बता सकते हो। सब लोगों को आ रहा है इधर? क्लियर क्लियर, ठीक। अब तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इंटरेस्ट लेने लगे। संख्या काफ़ी बैठी रहती है। शुरू शुरू में बैठते थे, कभी कभी नहीं बैठते थे, लेकिन आप समझ गए हो कि मेरी कोई वैल्यू है का आखिर में, हैं? और हम ऐसे ही चैप्टर पढ़ाएंगे जिसको कभी जो है क्लास में उतने अच्छे से आप नहीं पढ़ पाते हो। बढ़िया बढ़िया चैप्टर चलते रहेंगे, सभी चीज़ें पढ़ाएंगे। बैच का नाम ही है सब कुछ, तो मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तक की बात अगर आपने समझ ली हो तो बताइए, बोलो हाँ या ना? कोई समस्या? बोलिए। अभी मैं इनकी इस तरह की बातचीत कर रहा हूं, फिर आपको और भी बेहतर बेहतर तरीके सिखाऊंगा। टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक सवाल और लेता हूं आप सबके लिए, और ये सवाल है, आप सब बताएंगे इसका जवाब, ठीक है? क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्या है। 216 एक बड़े घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो अब वो जितने प्रश्न थे वो सारे प्रश्न आप आंसर में बदलिएगा। पहला प्रश्न क्या बन सकता है? एक सतह रंगीन घन। आप ही लोग बताएंगे इनके जवाब, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं। दूसरा सवाल बनेगा 2 सतह रंगीन घन। तीसरा सवाल बनेगा 3 सतह रंगीन घन। चौथा सवाल बनेगा 4 सतह रंगीन घन। 5 सतह रंगीन घन। 6 सतह रंगीन घन। विपरीत सतह रंगीन घन। विपरीत सतह रंगीन घन और कोई सतह रंगीन ना हो ऐसे घन। कोई सतह रंगीन नहीं, ऐसे घन। अब बताओ ऐसा कोई बच्चा है जो इन सभी सवालों के जवाब ना दे पाए? हर किसी को आ रहा होगा आंसर, ठीक।
और आपके यूपीएसआई 2017 में यहाँ से 3 सवाल आए थे, 6 नंबर के, शायद एक सवाल 2 नंबर का था। और कांस्टेबल जैसे एग्जाम में मैं ये मानता हूँ कि उस समय से अब अगर स्टैंडर्ड उठाया जाएगा तो यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। एसएससी वाले बच्चों को भी यहाँ से जब भी सवाल पूछे जाएंगे तो एक कभी नहीं पूछा जाता, कितने पूछे जाएंगे? सीधे सीधे 2 से 3 सवाल। और 2 से 3 सवाल पूछते हैं तो एक सवाल कितने नंबर का आता है, आप खुद ही अंदाजा लगा लो कितना नुकसान कर सकते हो। एक सतह रंगीन की बात अगर करेंगे तो बताओ क्या होगा? x-2 पे पावर इंटू 6। तो बताइए x की वैल्यू यहाँ से कितनी, ये एक्स क्यू है कितना 216, तो x कितना निकलेगा 6। तो बताओ 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4 पे स्क्वायर इंटू 6 का मतलब 16 चक्का 96। आगे देखेंगे x, अब फॉर्मूले थोड़े से याद करने, x-2 इंटू 12। तो बताओ 4-2 और 6-2 कितना, 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा 48। समझ रहे हो ना? 6-2 मतलब 4, 6-2 मतलब 4, और 4 और 12 का गुणा 48। यहाँ बात आती है 3 की, तो 3 का तो आंसर सीधे 8, 4 का 0 0 0 0। ये सब क्लीन बोल्ड हो गए। ये सब कैसे हो गए क्लीन बोल्ड? ये पाकिस्तान जैसी टीम मान सकते हो, लास्ट वाले सब ऐसे ही है, शुरू के खेलते हैं, सही है। सबसे ऊपर तुम हो। अच्छा, इधर देखते हैं, कोई सतह रंगी नहीं, तो इसका आंसर तो 6 बताओ, 2 घटा दोगे उस पे पावर 3 है, यानी 4 पे पावर 3 कितना हो जाएगा 64। अब तुम गिनती कर लेना, ये सब गिन लेना कितने हो जाएंगे 216, गिन लेना 96 48 और 64 वगैरह, और 8 और गिन लेना, टोटल कितने हो रहे होंगे 216 हो रहे होंगे। तो इस तरह से इसका तो पूरा ऑपरेशन हो गया, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तुम्हें दिक्कत लगेगी। बोलिए हाँ या ना। इससे आगे बढ़े कुछ और भी सवालों के साथ, बोलिए। इसके कुछ और भी अच्छे सवाल हम आपके बीच रख रहे हैं। एक्चुअली आज पीपीटी तैयार नहीं हुई है तो मेरे को खुद ही लिखना पड़ रहा है सारे सवाल, आज पीपीटी तैयार नहीं है। अब देखो थोड़ी सी लैंग्वेज अलग दिख रही है सवाल की, बट कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सवाल ऐसे लिखा है, क्वेश्चन थोड़ा देखना क्या लिखा है उसने। उसने लिखा कि सभी चेहरों पर पीले रंग का एक घन पीले रंग का एक घन बराबर आकार के 27 छोटे छोटे घनों में 27 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घन कितने छोटे घन केवल एक चेहरे पर चित्रित किए जाते हैं? केवल एक चेहरे पर चित्रित किए जाते हैं, इसका मतलब है कि कलर्ड होगा, किए जाते हैं। ये अगर सवाल है तो इसका आंसर भी तो कुछ ना कुछ होगा। और एक बात हमेशा याद कर लेना कि सवाल हमेशा सॉल्व होने के लिए होता है, प्रश्न है तो उसका कोई उत्तर होगा, और जिसका कोई उत्तर नहीं वो प्रश्न ही नहीं होता।
तो ऐसा प्रश्न उठना भी नहीं चाहिए जिसका कोई जवाब ना दे सके। ठीक बात है ना। चलिए, तो सॉल्यूशन देखो क्या है। सभी चेहरों का मतलब है, चेहरा का मतलब यहाँ फेस, फेस मतलब सरफेस, तो चेहरे की जगह पे आप सतह कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एक्चुअली क्या, इंग्लिश का ट्रांसलेशन जब एकदम से हिंदी में किया जाए ना तो सरफेस से फेस लिख देते, फेस का मतलब चेहरा। ये कैलकुलेट जो नहीं होता ट्रांसलेशन, उसका ये अभाव है ट्रांसलेशन का, मतलब कमाल कह सकते हो, इसलिए ऐसा उल्टा सीधा लग रहा है। तो सभी सतह कैसी हैं? पीले रंग से रंगीन थी। कोई दिक्कत नहीं। मेरे से क्या पूछा गया? एक चेहरा, मतलब एक सतह रंगीन घन आपको बताने थे। तो एक सतह रंगीन घन कैसे होते हैं? x माइनस इंटू 6। अब यहाँ x का पावर 3 कितने के बराबर है? 27। तो x कितना है? 3। अब यहाँ रख देते 3 माइनस 2 इंटू 6। तो अब बताओ 1 पे पावर 2 इंटू 6 बराबर कितना? आंसर कितना? 6। ऐसे ये जवाब दिया जाए तो कोई कठिनाई की बात थी? अब बताइए इससे अलग कल वाला सवाल थोड़ा सा दे दिया जाए। कल का सवाल कैसे देखना, थोड़ा सा और चले जाएं। मैं अपने मन से एक सवाल बनाता हूं, आपको क्या लगता है मैं सवाल नहीं बना सकता हूं? आपने क्या देखा, सबसे ज्यादा मैं क्वेश्चन अपने ही मन से बनाता हूं। मेरे सवाल किताबों में मिल जाते हैं आपको? नहीं मिलते? तो फिर इसका मतलब है किताबें अलग तरीके से बनी हैं। सब मिलते होंगे देखना, बट वो सवाल नहीं मिलेंगे जो हम बोलते रहते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं, ध्यान से समझना, अगर मैं ये कहूं कि एक बड़े घन की भुजा 15 मीटर है, यदि 3 मीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो उन छोटे घनों की कम से कम एक सतह रंगीन घन कितने होंगे? फंसेंगे सब। एक सतह रंगीन घन कितने होंगे? बेटा सीधे सीधे तुम्हें जो है ना, हम कान पकड़ के यहीं खड़ा कर देंगे और 5 पूछेंगे किधर से बने हैं। पहले तो तुम ये सोच लो कि कहना क्या चाह रहे हो। है 98, वर्षा ने 98 और ये बता रहा 5, कितना बड़ा फर्क है बताओ। 98 आएगा। तो इस सवाल में कई चीजें अंडरस्टैंड करने वाली हैं अब, क्योंकि सवाल मैंने बनाया तो एक साथ मैंने कई चीजें आपसे पूछी हैं, और अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप सब समझ रहे होंगे हम पूछना क्या चाह रहे हैं। यस या नो? एक्स का वैल्यू यहाँ निकालना है आप सभी को। तो आप जानते हो कि कल हम एक्स का वैल्यू कैसे बताए थे निकालना? बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। पहली बात तो यह है कि डायरेक्ट आपको छोटे घनों की संख्या दी ही नहीं गई। यस या नो? डायरेक्ट नहीं दी गई। इसका मतलब था ये 15/3 कितना है एक्स का मान। यानी अगर मैं ये कहता हूं कि छोटे घन कितने थे टोटल, तो एक्स की पावर कितना हम निकाल देते? छोटे घनों की संख्या कितनी होती? 100। अब ये जो 125 छोटे छोटे घन आप काट रहे हो, इन्हीं घनों से वो ये कहना चाह रहा कि एक सतह रंगीन घन बताने हैं, वो भी कम से कम वर्ड लगा दिया। एट लीस्ट का मतलब आपको समझना है। कुछ खतरनाक शब्द हैं जिनके अर्थ आपको आने चाहिए, जैसे कि
एट लीस्ट, कम से कम, और एक शब्द आपको मिलता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, या इसको कह सकते हो अधिक से अधिक। क्या कह सकते हो? अधिक से अधिक। देखिए ये एट लीस्ट होते हैं और ये एट मोस्ट हो गए, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम। तो अब मेरे को एक बात आप बताइए कि जो सवाल अभी आगे आपको दिख रहा है इसका क्या सेंस लगा रहे हो आप लोग अपने दिमाग? कम से कम का मतलब क्या है? हाँ, कम से कम एक सतह तो उसकी कैसी होनी चाहिए? रंगीन होनी चाहिए। कम से कम एक सतह कैसी होनी चाहिए? रंगीन। तो पता है इस सवाल के जवाब में एक सतह रंगीन घन, दो सतह रंगीन घन, दो सतह रंगीन घन और तीन सतह रंगीन घन, इन सबके वैल्यू निकाल के आपको जोड़ना होगा। ऐसे ही है कि सही कि नहीं बताओ? कम से कम एट लीस्ट वन सरफेस आर कलर्ड, इसका मतलब है कि एक सतह तो कम से कम रंगीन रहे। जब दो होंगी तब भी तो उसमें एक सतह रंगीन है, तीन होने पर भी तो उसमें एक सतह रंगीन है। इसका मतलब है एक सतह रंगीन कम से कम कहता है तो एक सतह रंगीन के घन होंगे उसमें भी एक है, दो सतह रंगीन के घन होंगे उसमें भी कम से कम एक सतह, और तीन सतह रंगीन घन होंगे तो उसमें भी कम से कम एक सतह रंगीन है। तो जब आप इन तीनों के मान निकालोगे, उन सबको जोड़ दोगे, देन जाके आपका इस सवाल का आंसर क्लियर होगा। तो बताइए एक सतह रंगीन घन कितने होंगे? तो x की वैल्यू 5 थी, तो x माइनस टू पे पावर 2 इंटू 6, यानी 3 पे पावर 2, और इधर 6, 9 छंगा कर लोगे कि नहीं? ना कर ले तो बैठे रहना, क्या कर सकते। 54 हो गए। ऐसे ही दिमाग में कुछ कैलकुलेशन अपने से करिए। दो सतह रंगीन घन फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस टू इंटू 12, तो x की वैल्यू 5 माइनस 2 मतलब 3, तो 12 तिया 36। अब तीन सतह रंगीन घन तो आपको पता ही है पहले से, अब ये जोड़ लो, 10 8 18, और ये 8 और 1 9। तो इस सवाल का जवाब कितना था? 98 था। अगर इसी भाषा में बेटा ध्यान से समझना, वो कह देता कि ज्यादा से ज्यादा एक सतह रंगीन घन बताइए, ज्यादा से ज्यादा एक सतह रंगीन घन, तो क्या होता आप बताइए? ज्यादा से ज्यादा एक सतह रंगीन घन, ज्यादा से ज्यादा एक सतह रंगीन घन, एक सतह रंगीन घन। अरे जी क्या आ गया भाई, भाग जाओ, भाग गया। चलिए ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा, पहला पॉइंट समझो, ज्यादा से ज्यादा एक सतह रंगीन घन, इसका मतलब होगा इसमें 0 प्लस 1 जुड़ेगा। ध्यान से समझ लेना, जीरो वाले जितने भी होंगे मतलब जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी वो भी ऐड होगा, और एक सतह रंगीन वाले भी ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा एक सतह रंगीन हो, कम से कम में अगर कोई है तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब 0 प्लस 1 वाले इसमें क्या हो जाएंगे? अगर ये प्रश्न ऐसे होता ज्यादा से ज्यादा एक सतह रंगीन घन बताओ तो आपको जीरो वाला निकालना था। कौन से फॉर्मूले से? x माइनस टू पे पावर 3 से, और एक सतह रंगीन के घन निकाल के आप जोड़ देते तो ये आंसर बन जाता। अगर वो कहता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा या अधिक से अधिक, एक ही बात होती है, दो सतह रंगीन घन, तो बताओ इसका मतलब क्या था? अधिक से अधिक दो सतह रंगीन या ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगीन घन, इसका मतलब है कि आप 0 प्लस 1 प्लस 2 की बात कहना चाह रहे हो। बोलो हाँ या ना। अब आपसे अगर वो ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा तीन सतह रंगीन घन, कितने? तीन सतह रंगीन घन,
इसको अधिक से अधिक भी कह सकता है। तो इसका जवाब क्या देते आप सभी? 0 + 1 + 2 + 3, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वैसे भी 3 ही सतह रंगीन हो सकती हैं। तो इनके आंसर निकालने के जो स्टैंडर्ड है उस पर सभी लोग पहुंच पाए कि नहीं? ये जो सवाल था ना, कम से कम 2 सतह रंगीन, तो इसमें तुम सॉरी 1 सतह रंगीन, कम से कम 1 सतह रंगीन थी ना, तो उसमें आपने ये सब निकाला, हाँ या ना? अगर वो कह देता कम से कम 2 सतह रंगीन, क्या कह देता? कम से कम, अगर वो ये कहता, यहां समझो, कम से कम 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, और कम से कम 2 सतह रंगीन का मतलब क्या था आपका, बताइए? तो इसका अर्थ था आंसर देते समय 2 + 3 वाला आप आंसर निकालते, 2 + 3 का। और अगर वो कहता कि कम से कम 3 सतह रंगीन, कितनी? 3 सतह रंगीन, तो पता इसमें आंसर क्या निकलता? कम से कम 3 सतह का मतलब ये हो गया कि अब आपको क्या करना है, 3 वाला वो भी आंसर कितना, इस लास्ट वाले का आंसर फिर से फिक्स ही होता। कम से कम 3 सतह रंगीन का मतलब है कि उसमें एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 3 सतह रंगीन होनी चाहिए, तो वो कितनी होगी? अब इसमें 1 वाला नहीं जुड़ेगा, 2 वाला नहीं जुड़ेगा, बल्कि 3 ही वाला जुड़ेगा। तो इस तरह से अगर सवालों में कुछ भी प्लस माइनस होता है तो मेरे यहाँ बैठे हुए सारे बच्चे समझ पाएंगे या नहीं? सवाल की भूमिका समझ लेना। सवाल किसी भी मोटिव से बनाया जा सकता है, आपको एक्स निकालना पड़े, डायरेक्ट भी निकालना पड़े, या फिर आपको सवाल छोटे छोटे घनों के रूप में दे करके पूछा जाएगा। पर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में अच्छे से बात समझ के रखनी है। बोलो हाँ या ना? और एक आध सवाल लगवा दें इसके, या कर लेंगे आप लोग? टाइम तो तुम लोगों का हम शुरू करते तभी हो जाता है, समझ रहे कि नहीं? उसी टाइम होने लगता है। जितना ये लेट आते हैं ना, इनका बायोमेट्रिक कर दो, 1 घंटे बाद जाना है, जब हो जाए तब जा सकते हो। मैंने क्लास कितने टाइम शुरू की थी? मेरे समय अनुसार आपके 13 मिनट अभी शेष हैं। तो एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद घर जाइए, सही है? कर लो बेटा, जो भी हो जाए वो कम ही है। चलो लिखो, लिखो लिखो, लिखेंगे। 1 मीटर भुजा वाले, 1 मीटर भुजा वाले बड़े घन, बड़े घन को, बड़े घन को 1/4 मीटर भुजा के छोटे छोटे, छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, काटा जाता है। तो अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 3 सतह रंगीन घन कितने होंगे? अभी तुम कह रहे थे समझ गए समझ गए, अब बताओ समझ गए हो तो। लिखना तो हमें पड़ रहा, हाथ हमारे दर्द करने चाहिए। आपको कुर्सी पे बैठे बैठे भी दर्द होता है, हैं? बताइए, इस सवाल का जवाब बताइए। कल की क्लास में एक लड़का कोई कमेंट कर रहा था, सर क्लास जोश से नहीं चल रही। मैंने कहा रहे तो जोश के लिए क्या यहाँ पर
कोई प्रतियोगिता चल रही दौड़ भाग की क्या है? इसमें क्या कर सकते हो बताइए? कोई कहे इसमें जो इसमें क्या है? अब इसमें सवाल सिखाने हैं हमें। अब अगर हम स्पीड से कुछ कर भी जाएं टेढ़ा मेढ़ा तो तुम कल को ना सीख पाए तो भी तो कहोगे सर क्या बता दिया, हमारे समझ में ही नहीं आ रहा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, इनको क्या कर सकते हैं बताइए? वो तो ये चाह रहे हैं कि टीचर दौड़ भी लगाए, साथ में भागे भी और सवाल भी लगाए। दोनों काम कैसे कर सकते हैं? अगर कर सकते हो तो बताओ। तो 1 मीटर भुजा वाले बड़े घन से आपने छोटे छोटे घन बनाने थे, तो पहले तो तुम x पर विचार करोगे कि x है कितना। x कितना होगा? बड़ी भुजा 1 है और ये 1/4, तो 4 कहाँ गया? x बराबर छोटे घन अगर कोई पूछता तो कितने थे? कितने थे? तो 64 घन है छोटे छोटे। अब इन 64 में सवाल क्या है? अधिक से अधिक 3 सतह रंगीन घन बताइए। तो अधिक से अधिक 3 सतह रंगीन घन कितने हो सकते हैं? आपको 0 वाला काउंट करना है, 1 वाला करना है, 2 वाला करना है, 3 वाला करना है, 4 वाला भी करना है। 4 वाला होता ही नहीं है, और होता तब भी नहीं करना था। तो इस आंसर को देने में आप सभी को 0 वाली सतह वाले घन, 1 सतह रंगीन घन, 2 सतह रंगीन घन, 3 सतह रंगीन घन जब निकालोगे तब आंसर आएगा। बोलो हाँ या ना? तो 0 सतह रंगीन घन का मतलब है x - 2 पे पावर 3। बोलो हाँ या ना? 1 वाले में x - 2 पे पावर 2 × 6 प्लस x - 2 × 12 प्लस कितना हो जाएगा? 8। जब आप इतना करोगे तब आपका आंसर आएगा, और इतना करना हम शुरू कर रहे हैं। तो x - 2, x की पावर, अगर x की वैल्यू देखें तो 2, 2 से 2 गए उसकी पावर 3, तो यहाँ 8। वेरी गुड। प्लस 2 - 2 मतलब 4 - 2 कितने हो जाएंगे? 2, और 2 का स्क्वायर 4, और 4 में 6 का गुणा, 6 चौकू 24, प्लस 4 - 2 यानी कि 2, और 12 दूनी 24, प्लस 8। ये टोटल कितने हो रहे होंगे? तो अब मैं आपको सिखा क्या रहा था वो देख लो, नोट करने वाली बात समझ लो 1 मिनट के लिए, तब चले जाना। कि अगर तुमसे कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें वो ये कहता है कि अधिक से अधिक 3 सतह रंगीन घन बता दीजिए, तो इतने झंझट में क्यों पड़ोगे? तुम सीधे सीधे क्या कर देना, टोटल घन बता देना, 1 सेकंड में जवाब आ जाएगा। भाषा थोड़ी सी समझो बस। अगर हम ये कह देते तब भी तो वही बात थी। 64 जो घन है वो या तो 1 सतह रंगीन वाले घन है, या तो 2 वाले, या 3 वाले, या एक भी सतह रंगीन घन नहीं है। तो जब सभी को जोड़ना ही था तो फिर हम इतना बड़ा ना करके हम इतना ही कर देते, तो आंसर तो शुरू में ही क्लिक हो गया था आपका। तो इस पूरी कहानी से आपको बचाया जा सकता था अगर आप ये समझ गए हैं तो। नहीं तो फिर आपके लिए ऑप्शन यही बचता है कि आप ऐसे ही करें। यस या नो? तो आज का सेशन कैसा रहा आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। और ये बात हम कभी नहीं कहते कि आपको वीडियो शेयर करनी चाहिए, आपको वीडियो लाइक करनी चाहिए, आपको बार बार पढ़ना चाहिए, लेकिन दिल में ही रखता हूँ। आप समझते होंगे तो आप ज़रूर करेंगे ऐसा। आज के लिए बस इतना ही। क्या कर रहे हो? हाँ, और कमेंट जरूर करके बताएं कि हम ये जो पढ़ा रहे हैं वो किस तरह का पढ़ा रहे हैं, ये तो कहना चाह रहे हो। तो आज आप लोग बताएंगे जरूर, ठीक है? और नहीं बताओगे तो सबके चेहरे मुझे याद हैं। 1 2 3 4 5 लोग पहली लाइन में, नहीं पहली लाइन में 1 लोग, फिर 5, फिर 6, सबके चेहरे हमने एकदम से नोट कर लिए, ठीक है? मेरी इस ब्रेन मेमोरी में सबके चेहरे कैसे हैं। आपका भी टोपी लगाकर चेहरा याद है? हाँ, कमेंट करना है। कमेंट करते हो तो रेटिंग अच्छी होती है वीडियो की, और यूट्यूब को ऐसा लगता है कि टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, इसीलिए बच्चे इस पे कमेंट कर रहे हैं। आप भावनाएं नहीं समझते।
आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन अच्छा रहे, आप जीवन में ऐसे ही सफल होते रहे, आप जरूर एक दिन सफल होंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।